को जय यीशु नमस्कार। आज पुण्य बृहस्पतिवार है। आज के दिन में हम तीन मुख्य बातों को हम स्मरण करते हैं। पहला, पवित्र परम प्रसाद की स्थापना। दूसरा, पवित्र पुरोहिताई की स्थापना। और तीसरा, प्रेम की आज्ञा। लूकास का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 19-20 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपना पवित्र दुर्भोग और क्रूस से पहले उन्होंने पवित्र परम प्रसाद की स्थापना की। उन्होंने रोटी दी और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा और अपने शिष्यों को यह कहते हुए दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, मेरी स्मृति में यह क्या करो। इसी तरह भोजन के बाद उन्होंने यह कहते हुए अपने शिष्यों को प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। प्रभु यीशु ने इस तरह से पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना की। पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना के साथ उन्होंने पवित्र पुरोहिताई की भी स्थापना की। उन्होंने अपने शिष्यों को यह कहा, तो मेरी स्मृति में यह क्या करो। और इस तरह से पवित्र परम प्रसाद के साथ प्रभु यीशु ने पवित्र पुरोहिताई की स्थापना भी की। इसलिए आज के दिन में हम सभी पुरोहितों को उनके इस महान बुलाहट जीवन के लिए उनको हम बधाई देते हैं और उनके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु यीशु उनको आत्मा का नया अभिषेक प्रदान करे, जिससे वे प्रभु की इच्छा अनुसार प्रभु के कार्यों को उनकी महिमा के लिए करे और इस तरह से बहुतों का उद्धार हो। पुरोहितगण हर एक मिसा बलिदान में क्रूस का बलिदान को दोहराते हैं। पुरोहित हर एक मिसा बलिदान में साधारण रोटी और द्राक्षरस लेकर प्रभु यीशु के वचनों को दोहराते हैं। प्रभु यीशु के वचनों को दोहराने के कारण वो साधारण रोटी और द्राक्षरस प्रभु यीशु का शरीर और रक्त में बदल जाता है, जो हमारी आत्मा, मन और शरीर के लिए लाभकारी है। और इसलिए हमें उसे भक्ति के साथ, आदर और सम्मान के साथ उसे ग्रहण करना चाहिए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 27 से 30 तक में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस ने हमें समझाया है, जो प्रभु का शरीर को अयोग्य रीति से ग्रहण करता है, वह प्रभु का शरीर और रक्त के विरुद्ध में अपराध करता है। जो बिना समझे प्रभु का शरीर खाता या उनका रक्त पीता है, वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। और इसलिए तुम में से बहुत लोग निर्बल हैं, रोगी हैं और कुछ लोग मर गए हैं, अर्थात आध्यात्मिक रूप से मर गए हैं। वे कृपा को अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए जब भी हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, हम ठीक से मनन करें, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करें। हम कभी कभी यह सुने होंगे कि कुछ दवाई खाने से रिएक्शन हो जाता है। इसका मतलब है वो दवाई उस व्यक्ति विशेष का शरीर में सूट नहीं कर रहा है। वो दवाई शायद दूसरों के लिए अच्छा होगा, लेकिन
दवाई से उस व्यक्ति विशेष का लाभ के बदले हानि हो रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति विशेष का शरीर उस दवाई को लेने के लिए शायद योग्य नहीं है। यही बात परमप्रसाद के साथ भी है। यदि हम पाप की दशा में बिना सोचे समझे, बिना पश्चाताप किए हम उसे ग्रहण करते हैं तो हमें लाभ के बदले हानि हो सकती है। और इस तरह से हम प्रभु को अनुभव नहीं करेंगे, प्रभु की कृपा को अनुभव नहीं करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, यूदस ने अन्य शिष्यों के साथ ही प्रभु यीशु के हाथों परमप्रसाद ग्रहण किया। प्रभु यीशु ने रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को दिया, दाखरस में डुबोकर अपने शिष्यों को दिया। सबों ने उसे ग्रहण किया, लेकिन केवल यूदस के बारे में लिखा है कि शैतान उसमें प्रवेश किया। आखिर क्यों? यूदस का जीवन प्रभु यीशु का शरीर और रक्त ग्रहण करने के लिए योग्य नहीं था। उसने पहले ही से प्रभु यीशु को पकड़वाने का विचार अपने मन में पाले रखा था। पहले ही उसने योजना बनाई थी कि वो प्रभु यीशु को कैसे पकड़वा देगा। इसलिए उनका जीवन, उनका हृदय, मन उसके लिए योग्य नहीं था। इसलिए परमप्रसाद ग्रहण करने पर उल्टा प्रभाव पड़ गया। शैतान और ज्यादा उनके जीवन में एक्टिव हो गया और ज्यादा उनके जीवन में, उनके जीवन द्वारा कार्य करने लगा। वह तुरंत बाहर गया और महायाजकों से फाइनल बातचीत किया कि वो किस तरह से प्रभु यीशु को पकड़वा देगा। फाइनल बातचीत हुई कि वे लोग यीशु को पकड़वाने के बदले उनको चांदी के 30 सिक्के देंगे और उन्होंने उनको यह चिन्ह दिया, यह इशारा किया कि वो जिसे चुंबन देगा उसी को पकड़ना। इस तरह से शैतान उनके जीवन में पूर्ण रूप से हावी हो गया और वो प्रभु यीशु को उसने पकड़वाया। इसलिए हम सावधान रहें। संत पौलुस ने हमें बताया, यही कारण से तुम में से बहुत लोग निर्बल हैं, रोगी हैं और कुछ लोग मर गए हैं, मतलब आध्यात्मिक रूप से मर गए हैं। वे कृपा को अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमप्रसाद ग्रहण करने से पहले थोड़ा अपने जीवन को जांचें कि हम उसे ग्रहण करें या न करें। अगर हम अनुभव करते हैं कि मुझे पश्चाताप की जरूरत है, मुझे पाप स्वीकार की जरूरत है, मेरा मन, मेरा दिल उतना शुद्ध नहीं है, हम उस दिन ग्रहण नहीं करें। हम फिर से पश्चाताप करके, पाप स्वीकार करके फिर ग्रहण करें, तभी हम प्रभु की कृपा को अनुभव कर सकेंगे। आज के दिन में हम तीसरी मुख्य बात हम मनन करते हैं, वह है प्रभु यीशु के प्रेम की आज्ञा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34-35 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा है, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो इसी से लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। इसी बात को समझाने के लिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों का पैर धोया। अपने सभी शिष्यों का पैर धोया, अपने प्रिय शिष्यों का पैर धोया और उनके साथ ही
उन्होंने यूदस का भी पैर धोया, जो उनको पकड़वाने वाला था, जो उनका विश्वासघात करने वाला था। जब प्रभु यीशु यूदस का पैर धो रहा था, तब प्रभु यीशु का दिल रो रहा था होगा कि यही शिष्य मुझको पकड़वा देगा। फिर भी प्रभु यीशु ने उनके साथ पक्षपात नहीं किया, प्यार से उनका पैर धोया। और इसलिए प्रभु यीशु आज हमें कुछ समझाना चाहते हैं। हमारा समाज में मेहमानों का पैर धोने का रिवाज है। अपने प्रियजनों को प्यार करना, अपने प्रियजनों का पैर धोना, यह बहुत अच्छी बात है, यह अच्छी रिवाज है। लेकिन आज के दिन में प्रभु यीशु हमें कुछ समझाना चाहते हैं। अपने प्रिय शिष्यों के साथ यूदस का भी पैर धोने के द्वारा प्रभु हमको समझाते हैं, तुम भी ऐसा ही क्या करो। अपने प्रियजनों के पैरों को धोने के साथ ही यूदस जैसे लोगों का भी पैर धो। कहने का तात्पर्य है, अपने प्रियजनों को प्यार करने के साथ साथ उनको भी प्यार करो जो तुमसे नफरत करते हैं, जो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बातें करते हैं, जो तुमको हानि पहुंचाना चाहते हैं, जो तुम्हारा नाम बदनाम करते हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध ही करते रहते हैं, तो उनका भी पैर धो, उनको भी प्यार करो, उनको भी अपनाओ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 44-45 में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, अपने शत्रुओं को प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है और धर्मी और विधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन में प्रभु हम लोगों को यही संदेश देते हैं कि हम प्रेम से भर जाए, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हम भी ईश्वर के समान पूर्ण हो जाए। प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48 में, पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। इसलिए हम भी प्रेम से पूर्ण हो जाए, प्रेम से पूर्ण हो जाए, ताकि हम अपने प्रियजनों के साथ साथ उनको भी प्यार कर सके, जो हमको प्यार नहीं करते, जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमारा भला नहीं चाहते, बुराई चाहते हैं, उनको भी हम प्यार कर सके, अपना सके। इसके लिए हम प्रभु से कृपा मांगेंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, आज का दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने अपना क्रूस मरण से पहले पवित्र परम प्रसाद की स्थापना की, ताकि तू सदा हमारे साथ निवास कर सके, हमारे बीच निवास कर सके। प्रभु, पवित्र परम प्रसाद के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र परम प्रसाद में तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें कृपा दे ताकि हम योग्य रीति से पवित्र परम प्रसाद ग्रहण कर सके और इस तरह से हम तुझे और ज्यादा प्यार और सम्मान दे सके। प्रभु, आज के दिन में हम सभी पुरोहितों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सभी पुरोहितों को कृपा दे, उन्हें आत्मा का नया अभिषेक दे प्रभु, ताकि तेरी इच्छा अनुसार तेरे कार्यों को वे पूरा कर सके
सब कुछ तेरी महिमा के लिए कर सके। आओ इस तरह से भूतों का उद्धार हो। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अपने लिए। हम सबों पर दया कर प्रभु, हमें कृपा दे, हमें प्रेम से भर दे, ताकि हम सबों को प्यार कर सके, सभी मनुष्यों को हम प्यार कर सके, न केवल अपने प्रियजनों को, बल्कि जो हमको प्यार नहीं करते, जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमारे बारे में भला बुरा करते हैं, जो हमारे विरुद्ध में योजना बनाते हैं, काम करते हैं, उनको भी हम प्यार कर सके। प्रभु, हमें तेरी कृपा से भर दे, ताकि हम सबों को अपना सके, प्यार कर सके, और इस तरह से हम तेरी उपस्थिति और दया को अपने जीवन में अनुभव कर सके। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं इन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।